सागर बूंद समाए के 5वें खंड में संदर्भ चल रहा है जेल और जेलर का अंतर बतलाया जा रहा है। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, लोकाग्र में सिद्ध और निगोदिया जीव वैसे ही रहते हैं जैसे कि जेल में जेलर और कैदी। लोकाग्र में, लोक के अंतभाग में, अग्रभाग में सिद्ध जीव और निगोदिया जीव वैसे ही रहते हैं जैसे कि जेल में जेलर और कैदी। ये उदाहरण व्यवहारिक उदाहरण है, समझने के लिए उदाहरण है। जेलर और कैदी में क्या अंतर है? जेल के अंदर जेलर भी रहता है और कैदी भी रहता है। अंदर रहते हुए भी जेलर को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि उसकी सर्विस है, आजीविका है। लेकिन कैदी को निरंतर प्रतिकूलता महसूस होती है, स्वतंत्रता छिनती है उसकी, परतंत्रता का दुख मिलता है। जगह एक ही है, कैंपस एक ही है, बाउंड्री वाल बड़ी ऊंची पूरी दीवार के अंदर दोनों हैं, मेन गेट सलाखों के अंदर दोनों हैं, लेकिन एक निश्चिंत है और एक कुचिंता बनी हुई रहती है। ऐसे ही जीवों में सिद्ध शिला पर लोक के अग्रभाग में, उस सिद्ध शिला पर जहाँ पर कर्म मुक्त शुद्ध और सिद्ध जीव विराजमान हैं, वहीं पर अपने अस्तित्व के कारण निगोदिया जीव राशि भी रह सकती है, पर अंतर ये रहेगा, स्थान भले ही एक ही हो, पर जो सिद्ध हैं उनको सुख का अनुभव होगा और जो निगोदिया जीव हैं उनको दुख का ही अनुभव होगा। भले सिद्ध शिला है, पर सिद्ध शिला सुख और दुख के अनुभव में कारण नहीं बनती है, अपनी योग्यता ही सुख और दुख में कारण बनती है। कर्म मुक्त जो भव्यात्माएं सिद्ध बन चुकी हैं, सिद्ध शिला में अनंत काल तक विराजमान रहेंगी, आनंद में रहेंगी। किंतु निगोद जीव यदि अपने परिभ्रमण के कारण सिद्ध शिला पर पहुंच भी गया तो भी वहां सुख नहीं, और उसे वहां से निकल करके फिर संसार में भटकना पड़ेगा, भटकता भी है। तो इसे ऐसा ही समझें कि जैसे जेल के अंदर रहने में जेलर को तो आनंद है, पर उसी जेल के अंदर रहने में कैदी को कष्ट का अनुभव बना रहता है। कभी कभी तो ऐसा देखने में भी आता है कि जेलर को यदि कोई अच्छा स्थान मिल गया और सर्विस में भी वो सोचे कि यहाँ वहाँ कहाँ जाएं, तो कभी कभी तो जेलर भी ये सोचते हैं कि ट्रांसफर ना हो तो और अच्छा है, यहीं पर बने रहें तो और अच्छा है, अब रिटायरमेंट हो तो यहीं से हो, कहाँ यहाँ वहाँ सामान लेकर के जाओ। जेलर ऐसा भी सोचने लगता। तो उस जेल के अंदर रहते हुए जेलर को आनंद आने लगा,
वहीं रहने का मन होने लगा, क्योंकि उसकी अवस्था सुखमय निराकुलता को लेके है। किंतु कैदी को हमेशा हमेशा कष्ट का अनुभव होता रहता है और इसलिए वह प्रति समय वहां से निकलना भी चाहता है। इसलिए गुरुवर आचार्य कह रहे कि लोकाग्र में सिद्ध और निगोदिया जीव वैसे ही रहते हैं जैसे कि जेल में जेलर और कैदी। अगला बोध वाक्य है, संसारी जीवों से विशेष संपर्क रखना ही संसार बंधन का मूल कारण है। संसारी जीवों से विशेष संपर्क रखना ही संसार बंधन का मूल कारण है। संसार बंधन का मूल कारण क्या है? छोटा सा यदि कोई प्रश्न करे कि संसार बंधन का मूल कारण क्या है, तो उत्तर गुरुवर दे रहे हैं कि संसारी जीवों से विशेष संपर्क रखना ही संसार बंधन का मूल कारण है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि साधु की शोभा साधनों से नहीं, साधना से होती है। ऐसा नहीं जिसके पास जितने ज़्यादा साधन हैं वो उतने बड़े बाले बाबा जी हैं। नहीं, जितने ज़्यादा साधन हैं, जितनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, जितना ज़्यादा टीम टाम लाव लश्कर है, वो उतने ही बड़े माने जाएंगे। ऐसा मापदंड मूलाचार का नहीं है। ऐसा मापदंड कुंद कुंद स्वामी ने भी नहीं दिया। नहीं, साधनों से साधु की श्रेष्ठता नहीं होती। साधु की श्रेष्ठता तो साधना से होती है, उसकी अपनी सादगी से होती है। सादगी और साधना का अपना बड़ा स्थान है, जो खास करके साधना के मार्ग में देखा जाता है। अगला, उत्साह का जल आलस्य के मल को बहाने में सक्षम है। क्या? किसका जल? कौन से मल को बहाने में सक्षम है? उत्साह का जल आलस्य के मल को बहाने में सक्षम है। आलस को तो बना दिया मैल कचरा, उत्साह को बना दिया जल। उत्साह रूपी जल यदि किसी के पास है तो आलस का मल मैल कचरा टिक नहीं पाएगा, बहा देगा। उत्साह का जल कहा है? जल सामान्य नहीं, उत्साह का जल। उत्साह का मतलब क्या होता? उत्साह का मतलब क्या होता? उत्साह का मतलब होता है उमंग, मन का उल्लास, मन में कुछ करने की भावना। तो उत्साह होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, उत्साह तो होना चाहिए पर अति उत्साह से बचना चाहिए। उत्साह तो होना चाहिए पर अति उत्साह से बचना चाहिए। उत्साह के नाम पर लोग अति उत्साही हो जाते हैं, और जहां व्यक्ति अति उत्साही हुआ वहीं से व्यवस्था बिगड़ना शुरू हो जाती है। उत्साह और अति उत्साह में क्या अंतर है? भैया, भगवान का कल्याणक दिवस है, अपन को आलस नहीं करना चाहिए। ठंडी तो रहती है, रोज रोज थोड़ी मौका आते हैं। भैया तुम करो या ना करो, मैं तो करूंगा ही करूंगा भगवान का अभिषेक। अच्छा करोगे तुम? हाँ। शीतल धाम जाओगे अभिषेक करने के लिए? जाऊंगा। क्या बात हो गई? जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। तैयार हो गया, आ गया। ये उसके अपने मन का उत्साह है।
ठंड तो सभी को लग रही, घर में बैठे हैं उनको भी ठंड लग रही, घर से निकल आए उनको भी ठंड लग रही। समस्याएं तो घर में बैठने वाले को भी है, घर से निकलने वाले को भी है। तो ठंड का बहाना नहीं, ठंड लगे चाहे गर्मी, हमको तो अभिषेक करना ही है, करूंगा मैं तो जाऊंगा, ये मन का उत्साह है। लेकिन इस उत्साह में यहां तक तो ठीक है, मन का उत्साह, सब बातें छोड़ करके दृढ़ता के साथ में, हर्षोल्लास के साथ मंदिर में आ गए, शुद्ध वस्त्र पहन करके तैयार हैं अभिषेक करने के लिए। यहां तक तो उत्साह है। अब अति उत्साह क्या? अति उत्साह ये है कि ठीक है भाई जल्दी जल्दी करो, तो भैया कर तो रहे जल्दी जल्दी, थोड़ा पात्र चयन तो हो जाने दो। नहीं नहीं अब तो जल्दी शुरू करो। अरे तो भाई व्यवस्था के अनुसार करने तो दो, और भैया हमको समय कम है, आप पात्र चयन करते रहो, आपको जो करना काम, हम तो अभिषेक करके जाते हैं। तो रुको ना, थोड़ा सा प्रमुख लोगों को कर लेने दो, जिनका पात्र चयन हुआ है उनको हो जाने दो। नहीं नहीं हम तो इसमें क्या, हमारी भावना है। और न व्यवस्था देखी, न किसी की बात सुनी, उठाया कलश, किसके नाम पर रखा है, किसका नाम अनाउंस हुआ है, कोई लेना देना नहीं। और आए थे सबसे लास्ट में, आखिरी समय, और 16 पहन करके धक्का मुक्की करके आगे आके खड़े हो गए, और बस फिर क्या है, उठाया कलश और कर दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको उत्साह नहीं कहते, इसको कहते हैं अति उत्साह। और ऐसे अति उत्साह से व्यवस्था भी बिगड़ती है और अपना काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए उत्साह तो रखो, पर अति उत्साह से बचो। व्यवस्था पर ध्यान रखना, अनुकूलता है कि नहीं है इसका विवेक रखना। उत्साह से हमारे काम बनते हैं, अति उत्साह में भावुकता होने से बने बनाए काम कई बार बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए गुरुवर क्या कह रहे? उत्साह का जल आलस्य के मल को बहाने में सक्षम है। आलसीपना का मैल कूड़ा कचरा उत्साह का जल बहा देता है। टिकेगा नहीं, चलो बाहर निकल जाओ। बहुत अच्छा, छोटा सा बोध वाक्य है। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुवर? हतोत्साही बनकर नहीं, बल्कि उत्साही बनकर सत्कारी करो। हतोत्साही बनकर नहीं, बल्कि उत्साही बनकर सत्कारी करो, लेकिन उतावली में मत करो। उत्साही बन करके तो करो, लेकिन उतावली में मत करो। हतोत्साही बनकर के नहीं, हतोत्साह पने में तो होता ही नहीं। हतोत्साही बनकर नहीं, बल्कि उत्साही बनकर सत्कारी करो, लेकिन उतावली मत करो, जल्दबाजी मत करो। जल्दी करना, जल्दबाजी करना भी एक कमजोरी मानी जाती है। बहुत विलंब भी नहीं करना। अब सोचने को बैठे तो सोच ही रहे हैं, भैया क्या विचार कर रहे, क्या चिंतन चल रहा? नहीं, चिंतन विचार तो कुछ नहीं चल रहा। कुछ तो आप विचार मग्न हो, कुछ तो सोच रहे होगे। क्या सोच रहे बताओ ना। तो आखिरी में वो कहने लगे धीरे से, बोले मैं यही नहीं सोच पा रहा हूं कि कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं ये नहीं सोच पा रहे। तो ये तो बताओ करना क्या है? बोले ये भी तय नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। करना क्या है ये भी तय नहीं है, फिर कहां से शुरू करूं ये भी तय नहीं है, तो फिर काम कैसे होगा?
सोचने ही में इतना समय लगा दिया कि करना कि नहीं करना, 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 करना कि नहीं करना ही में टाइम निकल गया। अरे इतना टाइम क्यों लगाते हो? करना तो फास्ट डिसीजन, थोड़ा सोचो, विचार करो। एकदम बिना विचारे डिसीजन नहीं होता, थोड़ा विचार कर लो। नहीं करना तो नहीं करना, करना तो तुरंत करना, सावधानी से करना, पद्धति से करना। कई लोग ऐसी अपनी दुविधा में जिंदगी बना लेते हैं कि वो करें तो भी दुविधा में रहते हैं और ना करें तो भी दुविधा में रहते हैं। निर्णय कर लेंगे तो भी स्थिरता नहीं है, दुविधा खड़ी कर ली, और कैंसिल भी कर दें किसी के लिए तो कैंसिल करने के बाद भी दुविधा बनी रहे। निर्णय, अरे जब कैंसिल हो ही गया तो फिर स्थिरता नहीं, कुछ सोच रहे, कुछ विचार कर रहे हैं। क्यों? ख्याल में आ रही ना बात? समझ में तो आ रही ना सब लोगों को? हाँ, आती है समझ में बात। होता है, थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है, व्यक्ति जल्दी निर्णय नहीं ले पाता है, कुछ आगे पीछे सोचता है, फिर सोचने में फिर और सोचने लगता है। अच्छा, एक बात और है, जितने लोगों से आप सलाह लोगे उतना ही आप कंफ्यूज होगे। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसल्ट करते ना? हाँ, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, मोर कंसल्ट मोर कन्फ्यूजन। जितना स्टडी में तो फिर भी ठीक है, पर जितना आप पूछताछ करोगे स्टडी में फिर भी नहीं होगा, क्योंकि स्टडी एक पद्धति से होती है। लेकिन जितना आप पूछोगे और जितने लोगों से पूछोगे, समाधान की जगह कंफ्यूज ही हो जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। तो भले हम पूछ रहे दूसरों से, पर 50% निर्णय तो अपना पहले से तय होना चाहिए, बल्कि 100% अपना तय होना चाहिए। हम तो पूछताछ करके अपने निर्णय पर सील सिक्का लगाना चाहते हैं। आप मना भी करो तो भी हम करेंगे, ऐसा तय करने के बाद भले पूछ लो आप, लेकिन हम तय कर नहीं पाते हैं। और फिर जिसने जैसी सलाह दे दी, मन को वैसा घुमा लिया, फिर हाँ कभी करते, फिर ना कभी करते, फिर ना कभी करते, फिर हाँ करते, और हाँ और ना और हाँ और ना में दुविधा में झूलते रहते हैं, काम बन नहीं पाता। स्थिर चित्त होकर के दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना ही जीवन की सफलता का मंत्र है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर।